दोस्तों, हम सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्था में जी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद करोड़ों लोग वेतन से वेतन के बीच में जी रहे हैं और खर्च की पूर्ति करने के लिए ज्यादा लंबे समय तक काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने गलत धारणाओं पर यकीन कर लिया है। वे पैसे के बदले समय के जाल में फंस चुके हैं। एक दिन के काम के बदले एक दिन का वेतन, एक महीने के काम के बदले एक महीने का वेतन। क्या ऐसा नहीं है? चाहे आप 25,000 रुपए प्रति माह कमाने वाले एक कर्मचारी हों या 1 लाख प्रति माह कमाने वाले डॉक्टर, आप दोनों ही धन की एक इकाई के लिए समय की एक इकाई की अदला बदली कर रहे हैं। आप एक वेतन से अगले वेतन के बीच किसी तरह जी रहे हैं। जहां तक नौकरी की सुरक्षा की बात है, अगर छटनी, बीमारी, चोट या रिटायरमेंट की वजह से आप काम नहीं कर पाएंगे तो आपका वेतन रुक जाएगा। इसमें सुरक्षा कहाँ है? आप पैसे के बदले समय के जाल से कैसे बचेंगे? निरंतर अतिरिक्त आमदनी की पाइपलाइन बनाकर। जी हाँ, अतिरिक्त आमदनी की पाइपलाइन। इस व्यवस्था में आप एक बार काम करते हैं और आपको बार बार भुगतान मिलता है। इसलिए एक पाइपलाइन 1000 वेतनों के बराबर होती है। दोस्तों, पाइपलाइनें हर दिन, हर साल धन को आपकी ओर लाती रहती हैं, चाहे आप काम करें या नहीं। यही है सच्ची सुरक्षा, यही है सच्ची वित्तीय सुरक्षा। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको बताएगा कि जीवन में पाइपलाइन बनाना क्यों जरूरी है, ताकि आप आज आजीविका कमाने की चिंता छोड़कर कल सुखद जीवन शैली का आनंद लेने में सक्षम हो जाएं। दोस्तों, सन 1801 की बात है। इटली के एक छोटे गांव में पाब्लो और ब्रूनो नाम के 2 महत्वाकांक्षी युवा दोस्त रहते थे। दोनों बहुत ही पक्के दोस्त थे और बड़े सपने देखते थे। वे लगातार बातें करते थे कि किसी दिन किसी न किसी तरह वे गांव के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। वे दोनों ही प्रतिभाशाली भी थे और मेहनती भी। उन्हें तो बस एक सही अवसर की तलाश थी। एक दिन उन्हें वो अवसर मिल गया। गांव वालों ने 2 आदमियों को नियुक्त करने का निर्णय लिया, जो नजदीक की नदी से पानी लाकर शहर के चौक के हौज में डालें। यह नौकरी पाब्लो और ब्रूनो को मिल गई। दोनों ने एक एक बाल्टी पकड़ी और नदी की तरफ चल दिए। शाम तक उन्होंने शहर के हौज को लबालब भर दिया। गांव के मुखिया ने उन्हें पानी की हर बाल्टी के लिए एक एक पेनी का भुगतान किया। हमारा सपना सच हो गया, ब्रूनो चिल्लाया। मुझे अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन पाब्लो को इतना यकीन नहीं था। भारी बाल्टियां ढोने की वजह से उसकी पीठ में दर्द हो रहा था और उसके हाथों में छाले भी पड़ गए थे। अगली सुबह फिर उसे बाल्टियां ढोने की बात सोचकर ही दहशत हो रही थी। उसने संकल्प लिया कि वह नदी से गांव तक पानी लाने का कोई ज्यादा अच्छा उपाय सोचेगा। पाब्लो बना पाइपलाइन पुरुष। जब वे दोनों अगली सुबह अपनी अपनी बाल्टियां उठाकर नदी की तरफ जाने लगे तो पाब्लो ने कहा, ब्रूनो, मेरे पास एक योजना है। चंद सिक्कों के बदले दिन भर बाल्टियां ढोने के बजाय क्यों ना हम नदी से गांव तक एक पाइपलाइन बना लें। ब्रूनो चलते चलते एकदम रुक गया। पाइपलाइन, ऐसा किसने सुना है? ब्रूनो चिल्लाया। पाब्लो, हमारे पास एक बेहतरीन नौकरी है। मैं एक दिन में 100 बाल्टियां उठा सकता हूँ। एक बाल्टी के बदले एक पेनी मिलती है।
यानी दिन भर में $1, यानी मैं धन्ना सेठ हूँ। सप्ताह भर में मैं नए कपड़े खरीद सकता हूँ, महीने भर में मैं गाय खरीद सकता हूँ, 6 महीने में मैं नया घर बना सकता हूँ। हम जिंदगी भर के लिए सही जगह पर पहुंच चुके हैं। अपनी पाइपलाइन के इरादे को दिमाग से निकाल दो। लेकिन पाब्लो इतनी आसानी से हतोत्साहित होने वाला नहीं था। उसने अपने पक्के दोस्त को पाइपलाइन की योजना धैर्यपूर्वक समझाई। पाब्लो दिन के आधे हिस्से में बाल्टी ढोने का काम करेगा और दिन के बाकी आधे हिस्से तथा छुट्टियों में अपनी पाइपलाइन बनाएगा। पाब्लो जानता था कि पथरीली जमीन में नाली खोदने से बहुत मेहनत लगेगी। चूंकि उसे ढोई गई बाल्टियों की संख्या के हिसाब से वेतन मिल रहा था, इसलिए वह जानता था कि उसकी आमदनी भी पहले से कम हो जाएगी। वह यह भी जानता था कि उसकी पाइपलाइन से अच्छा मुनाफा होने में 1 या 2 साल लग जाएंगे। ब्रूनो नहीं माना, लेकिन पाब्लो को अपने सपने पर विश्वास था, इसलिए वह अपनी योजना पर अमल करने में जुट गया। पाइपलाइन की प्रगति। ब्रूनो और बाकी गांव वाले अब पाब्लो की हंसी उड़ाने लगे। वे उसे मजाक में पाब्लो पाइपलाइन पुरुष कहते थे। ब्रूनो पाब्लो से 2 गुना काम कर रहा था, इसलिए वह लगभग 2 गुने पैसे भी कमा रहा था। अब वह अपनी नई खरीदी हुई चीजों की शान झाड़ता रहता था। अब उसका रहन सहन भी काफी हद तक बदल गया था। छोटे काम यानी बड़े परिणाम। जब ब्रूनो शाम को और छुट्टियों में ऐशो आराम करता था, तब पाब्लो अपनी पाइपलाइन खोदता रहता था। पहले कुछ महीनों में तो पाब्लो की मेहनत का कोई फल नहीं दिख रहा था। काम मुश्किल था, ब्रूनो के काम से भी ज्यादा मुश्किल, क्योंकि पाब्लो अपने काम के साथ साथ पाइपलाइन निर्माण का कार्य कर रहा था। लेकिन पाब्लो खुद को बार बार याद दिलाता रहा कि कल के सपने आज के त्याग से ही साकार होते हैं। हर दिन वह खुदाई करता रहा, एक बार में 1 इंच, एक इंच करके। यह बहुत आसान है। पथरीली जमीन पर कुदाली चलाते समय वह खुद से बोलता रहा। इंच 1 फुट में बदल गए, फिर 10 फुट, फिर 20 फुट, फिर 100 फुट। अल्पकालीन कष्ट का मतलब है दीर्घकालीन लाभ। वह खुद को याद दिलाता था। जब वह दिन भर के काम के बाद थका मांदा अपनी सामान्य झोपड़ी में घुसता था, वह अपनी सफलता को मापने के लिए हर दिन के लक्ष्य तय करता था और देखता था कि वो पूरे हुए कि नहीं। वह यह बात जानता था कि आगे चलकर उसे अपने प्रयासों की तुलना में बहुत ज्यादा पुरस्कार मिलेंगे। अपनी निगाह पुरस्कार पर रखो, अपनी निगाह पुरस्कार पर रखो। जब लोगों के ताने वह सुनता था, अपने मन में बार बार यही दोहराता था। पूर्ण पाइपलाइन पहला पुरस्कार। नीचे वाला पलड़ा ऊपर पहुंच जाता है। दिन महीनों में बदल गए। एक दिन पाब्लो को इस बात का एहसास हुआ कि उसकी पाइपलाइन आधी पूरी हो गई थी। इसका मतलब यह था कि उसे अपनी बाल्टियां भरने के लिए अब सिर्फ आधी दूर तक ही पैदल चलना होगा। बचने वाले समय को भी पाब्लो ने अपने पाइपलाइन पर काम करने में लगा दिया। पाइपलाइन पूरे होने की तारीख तेजी से और ज्यादा तेजी से करीब आ रही थी। पाइपलाइन बनाने के बीच आराम करते समय पाब्लो अपने पुराने दोस्त ब्रूनो को बाल्टियां ले जाते देखता था। ब्रूनो के कंधे अब काफी झुक गए थे। वह दर्द में झुका हुआ था और हर दिन बाल्टियां ढोने की वजह से अब उसकी चाल भी धीमी हो गई थी। अब ब्रूनो नाराज और खिन्न था। वह इस बात से चिढ़ रहा था कि वह हर दिन बाल्टियां ढोने के लिए अभिशप्त है जिंदगी भर। आखिरकार पाब्लो का वह बड़ा दिन आ गया। उसका सपना पूरा हुआ। पाइपलाइन पूरी हो गई।
गांव वालों ने आसपास भीड़ लगा ली। जब पानी पाइपलाइन से बहता हुआ गांव के हौज में आ गया। अब गांव के पास ताजे पानी की अस्थायी आपूर्ति हो चुकी थी, इसलिए आसपास के इलाके के लोग उस गांव में आकर बसने लगे और इसका विकास हुआ तथा ये समृद्ध हुआ। एक बार जब पाइपलाइन पूरी हो गई तो पाब्लो को बाल्टियां ढोकर पानी लाने की कोई जरूरत नहीं रह गई। पानी बहता रहता था, चाहे वह काम करे या ना करे। या तब भी बहता था जब वह खाना खाता था, या तब भी बहता था जब वह सोता था, जब वह घूमता था। गांव में जितना पानी बहकर आता था उतना ही ज्यादा पैसा बहकर पाब्लो की जेब में आ जाता था। और पाइपलाइन आने की वजह से दोनों बाल्टी वाले का काम भी ठप हो गया। दोस्तों, हम बाल्टी ढोने वाले संसार में रहते हैं। दोस्तों, अब आपसे मेरे कुछ सवाल हैं। आप कौन हैं, बाल्टी ढोने वाले हमाल या पाइपलाइन के निर्माता? क्या आपको सिर्फ तभी पैसे मिलते हैं जब आप खुद जाकर काम करते हैं, बाल्टी वाले हमाल ब्रूनो की तरह? या फिर आप एक बार काम करते हैं और आपको उसके बदले में बार बार पैसे मिलते हैं, पाइपलाइन निर्माता पाब्लो की तरह? 1 घंटे के काम के बदले 1 घंटे का भुगतान, 1 महीने के काम के बदले 1 महीने का भुगतान, 1 साल के काम के बदले 1 साल का भुगतान। जाना पहचाना लगता है। अगर ब्रूनो किसी दिन सुबह उठे और उसकी पीठ अकड़ी हुई हो और वह बिस्तर से न उठ पाए तो वह उस दिन कितने पैसे कमाएगा? सुन, कोई काम नहीं, कोई दाम नहीं। यही बाल्टी ढोने वाले हर नौकरी में होता है। जब तक वो अपनी नौकरी पर नहीं जाएंगे या अपने काम पर नहीं जाएंगे, उन्हें कोई भुगतान नहीं मिलेगा। कोई दाम नहीं, कोई काम नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।